सक्रिय रूप से विरासत में मिली कांग्रेस की बागडोर संभाले है। वहीं उनके छोटे सुपुत्र स्वर्गीय संजय गांधी का परिवार राजनीतिक हाशिए पर जा पहुंचा है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि कांग्रेस की पहचान रहे नेहरू गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी पारिवारिक नीतियों से हटकर मजबूरी में भाजपा का दामन थामे हुए हैं। जो कांग्रेस बनी थी अंग्रेजों को देश छुड़ाने के लिए, आज वो कांग्रेस का हाल क्या है मैं कहना नहीं चाहता, सब लोग जान रहे हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि कांग्रेस की पहचान रहे नेहरू गांधी परिवार के मेनका गांधी और वरुण गांधी पारिवारिक नीतियों से हटकर मजबूरी में भाजपा का दामन थामे हुए हैं। भाजपा में रहकर वरुण अपना एक अलग स्थान बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने हिंदुत्व का सहारा भी लिया और पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में एक विवादास्पद भाषण भी दे डाला। जो हाथ हिंदू के ऊपर उठेगा उस हाथ को वरुण गांधी। इस भाषण से जहां पूरे देश में एक हंगामा सा खड़ा हो गया। अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत गलत है और गैरकानूनी है और इसको हम पूरे संदर्भ में देख के अगर उचित हुआ तो एक्शन भी लेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनको इस अपराध में जेल में भी डाल दिया। मेरे पास माँ है। उधर मेनका गांधी ने उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती पर आरोप लगाया कि माया मां नहीं है, इसलिए उनमें मां की ममता भी नहीं है। खुद मां होती तो शायद उसको पता चलता, लेकिन ये तो बिल्कुल तानाशाही भी हुई और ये इलीगल भी है। उधर मायावती ने मेनका को माफी मांगने के लिए कहा। वरुण गांधी के भड़काऊ भाषण को लेकर यहाँ सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता था, जिसमें बहुत सी माताओं की गोदी खाली हो सकती थी, जिनके दर्द को मैं तो समझती हूँ, लेकिन श्रीमती मेनका गांधी को भी अपने बेटे के साथ साथ दूसरे बेटों की माताओं के दर्द को भी जरूर समझना चाहिए। माँ का दर्द समझने के लिए माँ बनना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा लगता है कि श्रीमती मेनका गांधी अपने पुत्र मोह में इतनी व्याकुल हो गई है कि वह ये भी भूल गई है कि मदर टेरेसा ने बिना मां बने हुए ही पूरे विश्व को अपनी ममता से सारोबार कर दिया था। मगर मेनका ने माफी की जगह कड़े तेवर अपना लिए। भाजपा इस मुद्दे को भुनाना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जनता ने हिंदुत्व के मुद्दे को पूरी तरह नकार दिया। लगभग 1 माह जेल में रहने के बाद वरुण जब वापस आए, तब तक उन्हें राजनीति में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। नारे के तहत मैंने ये कहा था कि हमारी गर्दन कट सकती है, लेकिन हमारे लोगों की गर्दन कभी झुकेगी नहीं। भाजपा ने उन्हें हाशिए पर पहुंचा दिया और उत्तर भारत से उठाकर उन्हें आसाम का प्रभारी भी बना दिया। आसाम में दिए एक भाषण में उनका दर्द साफ दिखाई दे रहा है। मैंने गलत निर्णय लिया, पीलीभीत से चुनाव लड़के, मुझे तो आसाम से चुनाव लड़ना चाहिए था। अगर यहाँ से मैं लड़ता, आप लोग मुझे जिताते कि नहीं? चलो अगले बार सोचना पड़ेगा। भाषण की आग राजनीति में इस करवट भी बैठेगी, ये किसी को अंदाजा भी नहीं था। टेप में जो भड़काऊ बातें मेरी कही नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, ये मेरी आवाज़ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो मेरी आवाज़ ही नहीं है। खैर, इस सारे मसले को खत्म हुए एक अरसा बीत गया है और भाजपा वरुण को चुनावों से अलग थलग भी रखे हुए है। ऐसे में वरुण का भाजपा में दम घुटना लाजिमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज़, नई दिल्ली। उधर उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक युवती के साथ बलात्कार कर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर बाजार में बेचने का मामला प्रकाश में आया है। गाँव वालों को जब युवक की करतूत का पता चला तो आसपास के दर्जनों गाँव के लोग पंचायत के लिए जुड़े। पंचायत में पुलिस को चेतावनी दी गई कि अगर आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। अमेठी से राजेश सिन्हा की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के बेड़ौना ग्राम में एक युवक ने पहले तो दलित समाज की एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसकी अश्लील फिल्म मोबाइल में उतारकर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले का पता चलते ही पूरे गांव में आक्रोश व्याप्त हो गया। आनन फानन में ग्राम प्रधान ने पंचायत बुला ली, जिसमें आसपास के तमाम गांवों के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और पुलिस पर आरोपी को पकड़ने का दबाव बनाया। इस पंचायत की बड़ी बात यह थी कि इसमें पीड़ित युवती खुद पंचायत में आई थी। युवती ने युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसको आप लोग माफ कीजिएगा, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हम उस लड़के के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार है, सिर्फ आप लोग का साथ मांग रहे हैं। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तो हम उसको नहीं बख्शेंगे, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बताया जाता है कि दूसरे संप्रदाय का युवक और दलित जाति की युवती एक ही कॉलेज में नसीराबाद में पढ़ते थे। कॉलेज आते जाते समय
दोनों में कब प्रेम संबंध हो गया ये किसी को पता नहीं चला। जल्दी ही दोनों में शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गए। इसी बीच युवक ने युवती के अश्लील एमएमएस भी बना लिए और पूरे शहर में सीडी तैयार कर फैला दी। जब युवती के परिजनों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने पहले तो मामले को हल्के अंदाज में लिया, उसके बाद जब गांव में पंचायत हुई तब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने युवती का मेडिकल करा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। अमेठी से राजीव सिन्हा की एक रिपोर्ट। बुलंदशहर में रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बन रहे पुलों के चलते भीषण जाम की स्थिति बन गई। एक तो जाम, ऊपर से लोक निर्माण विभाग की सुस्ती, जिससे पूरा शहर पस्त हो गया। बुलंदशहर से देखिए तारिक असीम राणा की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर नगर इन दिनों जाम की भीषण स्थिति से दो चार हो रहा है। जाम का कारण है शहर की 2 रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले पुल, जिनकी वजह से नगर के नागरिकों को रोजाना ही इस जाम से दो चार होना पड़ता है। प्रशासन चाहता तो किसी वैकल्पिक रास्ते का भी इंतजाम कर सकता था। उधर पुल बनने से जाम तो लगता ही है, साथ में उन दुकानदारों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है जो उस रास्ते में हैं। हमारी रोजी रोटी पे ये असर है, जब पब्लिक आएगी जाएगी नहीं और पब्लिक एक जगह जाम हो जाती है तो हमारा एक तरीके से कारोबार बंद हो जाता है। बहुत बुरा असर उसका पड़ता है। इन पुलों से भी नुकसान हो रहा है आपको बनने से? पुलों की वजह से ही जो है नुकसान है, क्योंकि इसके लिए जो है पुल तो बनाए जा रहे हैं लेकिन आने जाने के रास्ते पहले से ठीक से नहीं बनाए गए हैं। क्या नाम है? उधर लोक निर्माण विभाग सुस्त रफ्तार से कार्य को अंजाम दे रहा है। बुलंदशहर से आमने सामने के लिए तारिक वसीम राणा की एक रिपोर्ट। हम अभी भी पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में मौजूद हैं। जाम की समस्या से झांपता हुआ शहर। हमने जब इस समस्या के बारे में आमने सामने के कैमरे को शहर के चारों तरफ दौड़ाया तो पता लगा कि स्कूल प्रशासन जिसके ऊपर दोष मंडा जा रहा था कि सभी स्कूलों की छुट्टी एक साथ होती है, इसलिए इस शहर के अंदर जाम लगता है, यह समस्या का कारण नहीं हो सकता। शहर के समस्या का कारण है शहर में बीचों बीच बन रहे 2 पुल, जहां पर ट्रैफिक की चाल चींटी की चाल के बराबर है। उधर महाराष्ट्र में कई दिनों से चला आ रहा राजनीतिक संकट उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के इस्तीफा मंजूर होते ही खत्म हो गया। एनसीपी कोटे से अब कौन उप मुख्यमंत्री होगा, देखना होगा। उधर महाराष्ट्र में कई दिनों से चला आ रहा राजनीतिक संकट लगभग खत्म हो गया है, जब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले में अजीत पवार का नाम आने से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई थी। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शरद पवार ने अपनी पुत्री सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र सरकार में शामिल करने के लिए उप मुख्यमंत्री और उनके भतीजे अजीत पवार की बलि ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। सुरों की मलिका लता मंगेशकर शुक्रवार को 83 वर्ष की हो गई। प्रधानमंत्री यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके जन्मदिन की बधाई। उधर बिहार में लगातार वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले वो संविदा शिक्षक हैं जो अपने अधिकारों के लिए लगभग 2 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में लालू का जंगल राज खत्म करके एक अलग बिहार बनाने का सपना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखा था। इसमें वो सफल भी हुए और दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो शायद हर किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए। तभी तो जब नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे में काफी समय से आंदोलन कर रहे संविदा शिक्षकों ने उनके काफिले को रोका और चप्पलें भी फेंकी। इससे पहले हिंसक शिक्षकों ने पुलिस की कई गाड़ियां जला दी। मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों के बगैर बताए छुट्टी कर आंदोलन में शामिल होने पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। नियोजित शिक्षक वाले स्कूलों का खोल करके इस तरह का व्यवहार आप लोगों का लगातार हो रहा है, आपको कतई नहीं मिलेगा। शिक्षक की नौकरी करते हैं, आज आप आए कैसे जरा छुट्टी लिया था, आपका यहाँ आगमन ही इस बात का प्रमाण है कि आप अपनी ड्यूटी नहीं कर। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, पटना। खबरों का सिलसिला यहीं से समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।